डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9 एडवर्ब एंड इट्स काइंड से रीड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इधर कॉर्नर में इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस बॉक्स में ये रीड करते हैं। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनोदर एडवर्ब, ए फ्रेज और ए क्लोज। एक एडवर्ब, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब, एक फ्रेज या एक क्लोज की विशेषता बता सकता है। एन एडवर्ब इंडिकेट्स मैनर, टाइम, प्लेस, कॉज और डिग्री एंड आंसर क्वेश्चन सच इज हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच। एक एडवर्ब तरीके की तरफ, समय की तरफ, स्थान, कारण, दशा और इन प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे कैसे, कब, कहाँ, कितना अधिक हुआ, इन सब का आंसर एक एडवर्ब दे सकता है। अब इधर से चैप्टर रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ईच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स इज एन एडवर्ब। आगे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो एक एडवर्ब हैं। द सीमस्ट्रेस क्विकली मेड द मॉर्निंग क्लॉथ्स। इसमें जो एक क्विकली वर्ड दिया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है, ये इसमें एडवर्ब का काम करता है। सीमस्ट्रेस क्या होता है? दर्जानी। एक जो महिला कपड़े सिलती है उसको बोलते हैं सीमस्ट्रेस, दर्जानी। दर्जानी ने शौक के कपड़े जल्दी से बनाए या जल्दी बनाए। इन दिस सेंटेंस द एडवर्ब क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब मेड। इस वाक्य में एडवर्ब क्विकली वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब क्या इसमें? मेड। एंड इंडिकेट्स इन व्हाट मैनर, और इस तरफ इशारा करता है कि किस प्रकार। फॉर हाउ फास्ट, कितनी तेजी से। द क्लॉथ्स वर मेड, कपड़े बनाए गए। द मिडवाइव्स वेटेड पेशेंटली थ्रू ए लॉन्ग लेबर। मिडवाइव जो होता है दाई, जो बच्चा पैदा होते हैं जब मदद करती है जो महिला, उसको बोलते हैं दाई। दाइयों ने लंबे श्रम के बीच धैर्य से इंतजार किया। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस द एडवर्ब पेशेंटली मॉडिफाइज द वर्ब वेटेड। ऊपर वाले की तरह ही इस वाक्य में भी जो एडवर्ब आया है पेशेंटली, इसने वर्ब वेटेड की विशेषता बताई है। एंड डिस्क्राइब द मैनर इन विच द मिडवाइव्स वेटेड, और उस तरीके का वर्णन किया गया है जिस तरीके से दाइयों ने इंतजार किया था। द बोल्डली स्पोकन वर्ड्स वुड रिटर्न टू हॉन्ट द रेबल। साहसपूर्ण बोले गए शब्द विद्रोही के पास वापिस आश्रय ले लेंगे। इन दिस सेंटेंस द एडवर्ब बोल्डली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्पोकन। इस सेंटेंस में जो बोल्डली एडवर्ब आया है, इसने एडजेक्टिव स्पोकन को मॉडिफाई किया, उसकी विशेषता बताई है। वी अर्ज्ड हिम टू डायल द नंबर मोर एक्सपेडिशली। हमने उससे नंबर और अधिक शीघ्रता से डायल करने की प्रार्थना की। Here the adverb more modifies the adverb expeditiously। यहाँ एडवर्ब जो more है ये एडवर्ब expeditiously को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। यहाँ क्या हुआ? एडवर्ब ने एडवर्ब की ही विशेषता बताई। Unfortunately the bank closed at 3 today। दुर्भाग्य से आज बैंक 3 बजे बंद हो गया। इन दिस एग्जाम्पल द एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली
मॉडिफाइज द एंटायर सेंटेंस। इस एग्जाम्पल में एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली पूरे वाक्य की विशेषता बताता है। वी शैल डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए एडवर्ब। हमें नीचे लिखी प्रकार के एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। एडवर्ब ऑफ ए मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई घटना कैसे हुई। दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये प्राय मुख्य वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं सेंटेंस में। एडवर्ब ऑफ मैनर आर ऑफन फॉलोड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ मैनर प्राय एडजेक्टिव में के लास्ट में ly जोड़कर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन जॉन लेटली। क्या आपने आजकल या निकट समय में जॉन को देखा है। जेम्स कॉफ्ड लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन। जेम्स उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से खांसा। ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडली। उसने चॉकलेट का केक लालच से खाया। सचिन प्लेज क्रिकेट मैग्निफिसेंटली। सचिन क्रिकेट शान से खेलता है। सी वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड। उसने अत्यंत मेहनत की। रितु इज वॉकिंग स्लोली। रितु धीरे चल रही है। इन द अबव एग्जाम्पल्स लेटली, लाउडली, ग्रीडली, मैग्निफिसेंटली, एक्सट्रीमली एंड स्लोली शोज द मैनर इन विच एक्शन वर डन। ये वो तरीका या वो प्रकार बताते हैं जिसमें कोई कार्य किया गया था। स्पेशल नोट, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मेड बाय एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स। ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव में ly ऐड करके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज का क्लोजली, नाइस का नाइसली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली। अब है एडवर्ब ऑफ ए टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड बट आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें केवल यह नहीं बताता है कि कोई घटना कब हुई, बल्कि ये भी बताता है कि कितने लंबे समय तक हुई और प्राय कैसे हुई या प्राय कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कब, कब का के लिए वर्ड यूज होंगे टुडे, यस्टरडे, लेटर, नाउ, लास्ट ईयर, टुमारो एट्सेट्रा। फॉर हाउ लॉन्ग के लिए ऑल डे, नॉट लॉन्ग, फॉर ए वाइल, सिंस, लास्ट ईयर एट्सेट्रा। हाउ ऑफन का मतलब है प्राय कैसे। समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ऑफन, ईयरली, डेली एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई चिल्ड्रन रोट टू मी टूडे। मेरे एक बच्चे ने मुझे आज लिखा। आई शैल स्टे हियर फॉर ए वाइल। मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकूंगा। माई मदर ऑफर्स प्रेयर्स डेली। मेरी माँ प्रतिदिन प्रार्थना करती हैं। माई सिस्टर हु लास्ट ईयर गॉट मैरिड इज नाउ लिविंग इन जर्मनी। मेरी बहन जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी अब जर्मनी में रह रही है। ही हर्ट हिज एल्बो यस्टरडे। उसने कल अपनी कोहनी को चोट लगा ली। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। इन द अबव एग्जाम्पल्स टूडे, फॉर ए वाइल, डेली, लास्ट ईयर, यस्टरडे एंड ऑलरेडी शो द टाइम व्हेन द एक्शन इज और विल बी डन। इनमें जो ये वर्ड यूज हुए हैं ये दिखाते हैं कि कोई काम
कब होता है या कब होगा। अब है एडवर्ब ऑफ ए प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ ए प्लेस इस तरफ इशारा करता है कि कोई कहाँ घटित हुआ या कुछ भी घटना कहाँ घटित हुई। दीज इंक्लूड, इसमें ये भी शामिल होते हैं एबॉर्ड, एब्रॉड, एब्रॉड होता है विदेश, एनीवेयर कहीं भी, ईयर यहाँ, आउटसाइड बाहर, समवेयर कहीं, देयर का वहाँ, अंडरग्राउंड भूमिगत, अपस्टेयर्स ऊपर, एटसेट्रा आदि। दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये प्राय मुख्य वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने सब जगह देखा। एनीवेयर कहीं भी और एवरीवेयर सब कहीं या सब जगह। दे बिल्ट ए हाउस नियर बाई, उन्होंने आसपास एक मकान बनाया। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे ऊपर खेल रहे थे। आई कुड नॉट फाइंड द बॉल एनीवेयर, मैं कहीं भी गेंद नहीं ढूंढ सका। द यंग गर्ल टुक द चाइल्ड आउटसाइड द हाउस, युवा लड़की बच्चे को घर से बाहर ले गई। इन द अबो एग्जाम्पल्स एवरीवेयर, नियर बाई, अपस्टेयर्स, एनीवेयर एंड आउटसाइड शो द प्लेस वेयर द एक्शन इज डन। इनमें ये वर्ड ये दिखाते हैं कि कार्य कहाँ हुआ। स्पेशल नोट, स्पेशल नोट, बी केयरफुल, सावधान रहो। टूवर्ड्स और टूवर्ड इज ए प्रीपोजिशन। टूवर्ड्स या टूवर्ड एक प्रीपोजिशन है, नॉट एन एडवर्ब, एक एडवर्ब नहीं है। सो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन, इसलिए इनके बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। ही वॉकड टुवर्ड्स द कार, वह कार की ओर चला। सी रैन टुवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ दौड़ी। इसमें टुवर्ड्स के बाद द कार आया है फर्स्ट सेंटेंस में, जो कि एक नाउन है। और सी रैन टुवर्ड्स मी, इसमें टुवर्ड्स के बाद मी आया है जो कि एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नंबर संख्या, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। एन एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन इज, हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक प्लेस। यह हमें यह बताता है कि कितनी बार कोई कार्य हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज लेट, आप हमेशा देर से आते हो या आप हमेशा लेट होते हो। इसमें क्वेश्चन क्या बना, हाउ ऑफन आर यू लेट, तुम्हें प्राय कितनी बार लेट होते हो। इसका आंसर मिला ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट है ही विजिटेड अस वंस, वह एक बार हमारे पास आया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बना, हाउ ऑफन डिड ही विजिट अस, उसने कितनी बार हमारे वह कितनी बार हमारे पास आया। इसका आंसर क्या मिला, वंस। आई मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिला। अब इसमें क्वेश्चन बना हाउ ऑफन डिड यू मीट हिम, आप उससे कितनी बार मिले। इसका आंसर मिला ट्वाइस, यानी कि इसमें संख्या बताई जाती है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार कोई काम कितनी बार हुआ है, या हमेशा हुआ या कभी नहीं हुआ, ये सब इसमें आंसर मिलता है। हैंस ऑलवेज, वंस एंड ट्वाइस आर एडवर्ब्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार ऑलवेज, वंस एंड ट्वाइस एडवर्ब ऑफ ए फ्रीक्वेंसी हैं। अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ डिग्री इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कितना अधिक या किस सीमा तक। हाउ मच कितना अधिक, टू व्हाट एक्सटेंट किस सीमा तक। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज सम व्हाट प्लीज्ड, अध्यापक खुश हैं।
हाउ मच इज टीचर प्लीज्ड, अध्यापक कितने प्रसन्न हैं, तो इसमें आ गया समवॉट, कुछ। फिर है ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न है। अब इसमें टू व्हाट एक्सटेंट इज ही हैप्पी, वह किस सीमा तक प्रसन्न है, तो इसमें आया वेरी, बहुत। अब है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे अत्यंत दुख है। टू व्हाट एक्सटेंट एम आई सॉरी, मुझे किस सीमा तक दुख है, तो इसका हो गया एक्सट्रीमली, अत्यंत या बहुत अधिक। हैंस समवॉट, वेरी एंड एक्सट्रीमली एक्सप्रेस द डिग्री और ए एक्सटेंट ऑफ ए एक्शन। तो इस प्रकार जो ये वर्ड आए हैं ये इसकी डिग्री या सीमा दिखाते हैं कार्य की। अब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब एक क्वेश्चन पूछने के लिए, एक प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, कहाँ, क्यों, कब, कैसे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। हाउ आर यू रनिंग, आप कैसे दौड़ रहे हैं। हैन से व्हेन, वाई, वेयर एंड हाउ आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इस प्रकार ये जो वर्ड है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। फिर है रिलेटिव एडवर्ब्स। ए रिलेटिव एडवर्ब्स रेफर्स बैक टू इट्स एंटीसीडेंट एंड आल्सो ज्वाइंस क्लोज। जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं ये अपने पूर्ववर्ती यानी कि इससे पहले जो बात आई है उसको रेफर करते हैं और क्लोज को भी जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही लेफ्ट फॉर स्कूल एट 9 व्हेन इट वाज ऑलरेडी लेट। वह 9 बजे स्कूल के लिए निकला व्हेन इट वाज ऑलरेडी लेट, जबकि वह पहले से ही लेट था। तो इसमें जो व्हेन आया है ये रिलेटिव एडवर्ब है और इसने दोनों क्लोज को भी जोड़ा है और जो इससे पहले जो क्लोज आया था उसको भी रेफर किया यानी उसके बारे में भी बताया है। टेल मी द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, मुझे वह स्थान बताओ जहां उसका जन्म हुआ था। अब इसमें जो वेयर है ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये दोनों क्लोज को जोड़ता है और इससे पहले जो क्लोज आया है उसके बारे में ये वर्णन करता है। डू यू नो वाई ही केम हियर, क्या आप जानते हो वह यहाँ क्यों आया था या वह यहाँ क्यों आया। हियर, व्हेन, वेयर एंड वाई रेफर्स टू देयर एंटीसीडेंट्स 9, प्लेस एंड डू यू नो, इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है।